हॉस्पिटल के राउंड पर अभी एक 25 साल की महिला मिली जिनके दोनों जोड़ों का प्रत्यारोपण यानी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था। बहुत सरप्राइजिंग लगा होगा आपको, 25 साल में ही इतना गठिया हो गया कि नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ी। मुझे भी लगा, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। क्या कारण है, कैसे इससे बचना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे नी पेन, नी आर्थराइटिस, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और उससे जुड़े हुए आसपास के सारे सवालों के बारे में। 25 साल की एक महिला अभी मुझे मिली वार्ड के राउंड्स पर। उनके दोनों नीज़ का रिप्लेसमेंट हुआ था। वो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, उनके नीज़ में सीवियर आर्थराइटिस था और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। उनके जोड़ों में दर्द चल रही थी पिछले 5-6 सालों से। उन्होंने शुरू में तो ध्यान ही नहीं दिया। इतनी यंग एज में कोई सोच भी नहीं सकता है कि घुटने ख़राब होने लगेंगे। जब ज़्यादा दर्द हुई तो उन्होंने कुछ केमिस्ट से दवाइयाँ लेकर खानी शुरू कर दी दर्द की, जिससे भी आराम नहीं मिला। तो किसी पहलवान के पास गई, उन्होंने कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शन उनके घुटनों में लगा दिए और उसके बाद से उनका चलना फिरना बहुत ही मुश्किल हो गया। जब वो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। दोनों नीज़ का आर्थराइटिस इतना सीवियर हो चुका था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय उनके नीज़ को रिप्लेस करने के। तो ये नीज़ में ये प्रॉब्लम होती क्यों है? बहुत कॉमन कारण है। आपका अगर मोटापा आउट ऑफ कंट्रोल है तो नीज़ पर बहुत ज़ोर पड़ता है। कुछ स्पेशल टाइप के आर्थराइटिस होते हैं जो बचपन से आ जाते हैं। खाने पीने में अगर आप बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं, अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो गाउट जैसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। कोई आपको चोट लगी हो खेलते वक्त या कुछ और काम करते वक्त जिससे लिगामेंट्स में इंजरी हो गई हो तो वो वीक हो जाती हैं नीज़ और उससे भी आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से नीज़ में आपके एज के साथ साथ प्रॉब्लम आ सकती है और आपको आगे जाकर पेन का सामना करना पड़ सकता है। सीढ़ियाँ देखते ही डर लगता है कि कैसे चढ़ेंगे इतनी सीढ़ियाँ, हम बैठ नहीं सकते ग्राउंड पे, टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम कैसे बच सकते हैं इनसे, आइए कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नीज़ का ख्याल रखना हम सबका फ़र्ज़ है। हमारे घुटने हमारे नींव की तरह हैं। अगर ये नीज़ ना हो तो हम ना तो चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। तो ख्याल रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना वेट हम कंट्रोल करें, क्योंकि वेट सबसे ज़्यादा सीधे नीज़ पर ही ज़ोर लगाता है। तो वज़न को कंट्रोल में रखें। ऐसा कुछ ना करें जिससे नीज़ पर लगातार डैमेज होता है। तो अगर आपकी घुटनों में दर्द रहता है तो ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। चौकड़ी यानी आलती पालती मारकर ना बैठें, उकड़ू ना बैठें यानी स्क्वाटिंग ना करें, और सीढ़ी कम से कम चढ़ें या उतरें। ये 3 चीज़ें अगर हम कम कर देंगे अपने लाइफ में तो नीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नीज़ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? नीज़ का मेन जो मसल ग्रुप है जो इसको पकड़ के रखता है, जो संभाल के रखता है, उसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। यानी हमारी जंघा के ऊपर वाले जो मसल्स हैं वो 4 मसल्स का ग्रुप है, उसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। ये साइकिलिंग से स्ट्रॉन्ग होता है, स्विमिंग से स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस से स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सब अगर हम एक्सरसाइजेस करेंगे, जो हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे भी, उसको करने से हमारे नीज़ बेटर रहेंगे और उनको आर्थराइटिस होने का चांस कम होगा। क्या आपको अगर दर्द होता है तो नी रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं। नी रिप्लेसमेंट तो बहुत एंड का ऑप्शन है। अगर आप ठीक टाइम पर ठीक डॉक्टर से मुलाकात कर लेंगे तो बहुत सारी आपको ऐसी दवाइयाँ, एक्सरसाइजेस, प्रिकॉशंस ये सब बताएंगे जिससे कि हो सकता है आपको कभी भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ना करानी पड़े। तो टाइम से डॉक्टर से मिलें, ठीक डॉक्टर से मिलें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें फ़ोन करें, हम आपकी फ्री कंसल्टेशन कराएंगे किसी एक अच्छे डॉक्टर से, जो आपको ये सारी प्रिकॉशंस, सारी चीज़ें सब लोग तरह से अच्छी तरह बता देंगे ताकि आपको नी रिप्लेसमेंट तक जाने की नौबत ही ना आए। तो डॉक्टर पूरी कोशिश तो करेंगे आपको नी रिप्लेसमेंट से बचाने के लिए, लेकिन कब नी रिप्लेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है या कब ऐसा आता है कि हम बच ही नहीं सकते नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से, जैसा अभी उन 25 साल की महिला के बारे में मैंने बताया।
अगर देखिए बहुत ज़्यादा आपकी नीज़ बिल्कुल फ्यूज़ हो गई हैं, हड्डियों में बिल्कुल अंदर जोड़ ख़त्म हो चुका है, कोई स्पेस बची ही नहीं है, जिसको हम सीवियर आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर आपको हमेशा 24 घंटे दर्द रहता है घुटनों में, आप बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, अगर सीढ़ी एक भी चढ़ना आपके लिए मुश्किल है, अगर आपकी नीज़ या टांगें टेढ़ी हो चुकी हैं, दिखने में जो दिखता है कि बिल्कुल टेढ़ी टांगें हो गई हैं, चलना फिरना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है, आप कुर्सी से उठ भी नहीं पाते हैं, अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो जाती है तो हो सकता है कि हमें आपका जोड़ बदलना ही पड़े और वो दवाइयों से ठीक ना हो। तो अगर नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं तो उसमें नी रिप्लेसमेंट में क्या करना होता है? इसमें बेसिकली हम आपकी जो घुटने की दोनों हड्डियां हैं इनको बाहर निकाल के और इसमें टाइटेनियम या एक 3D प्रिंटेड इम्प्लांट लगाते हैं। आजकल ये सब कंप्यूटर से होता है, कंप्यूटर नेविगेटेड नी सर्जरीज बहुत कॉमन है, जिसमें मसल लॉस बिल्कुल नहीं होता है, ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं होता है और आप ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद चलने लगते हैं। अनलाइक पहले जो हम करते थे उसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था, हर जगह से काट देते थे, आपके मसल्स को काटना पड़ता था और 7-8 दिन आप बिल्कुल उठ भी नहीं पाते थे बेड से और 2-3 महीने लग जाते थे आपको वापस नॉर्मल होने में। लेकिन आजकल जो हम कंप्यूटर नेविगेटेड सर्जरीज विद 3D इम्प्रिंटेड प्लांट्स कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, उसमें आप कुछ ही घंटों बाद चलने लगेंगे और सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, सारे अपने नॉर्मल फंक्शंस कर सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा ये तभी हम करते हैं जब बहुत ज़रूरी हो। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको नी रिप्लेसमेंट ना करानी पड़े और उसको हम दवाइयों से, एक्सरसाइजेज से और डाइट रिप्लेसमेंट से ही आपके घुटनों की स्वास्थ्य को ठीक कर दें। तो अपने घुटनों का ध्यान रखें, चलते फिरते रहें, खेलते रहें, स्वस्थ रहें और कोई भी तकलीफ़ हो तो हमें कभी भी फ़ोन करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।